हेलो एंड वेलकम टू 5 टॉकिंग पॉइंट्स ऑन ज़ल्मी टीवी। दिस इज़ योर होस्ट अमीर हमज़ा। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान टूर टू बांग्लादेश, जो कि होने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जुलाई। हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल गफ़ार, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम डॉन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार भाई, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अमीर हमजा भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़बरदस्त है। गफ़ार भाई, T20 का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है। ये भी सुनने में आ रहा था कि यही टीम ट्रैवल कर रही होगी वेस्ट इंडीज़ भी। फिर वेस्ट इंडीज़ में ये भी बातें हो रही हैं कि ODI सीरीज़ भी होनी है। कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ऑल्दो जब अनाउंसमेंट हुई तो एक एम्बिग्यूटी, एक कन्फ्यूजन सी आई है कि आया वो 6 T20s होंगे या 3 T20s और 3 1 डेज होंगे। तो इन सारी बातों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गफ़ार भाई ये बताएं कि स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, क्या ये एक्सपेक्टेड था या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती थी जो पिछले स्क्वाड्स में हमने नहीं देखी? देखिए अमीर, ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि बांग्लादेश की जो आपको सीरीज याद है, जैसे माइक हसन कोच थे। उससे पहले आपको याद है जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम गई, तो हमने एक फैसला तो कर लिया हुआ है कि हम नौजवान खिलाड़ियों को T20 पे आजमाएंगे। हसन नवाज उस वक्त भी इंक्लूडेड थे, बाद में उन्होंने PSL में बहुत अच्छा खेला। साइम अयूब शुक्र है वो फिट हैं। फखर जमान वापस आ गए, तो नियर टू पाकिस्तान स्ट्रेंथ, जो हमारी फुल स्ट्रेंथ है इस नए मॉडल के अंदर जो हम खेलना चाह रहे हैं। और जहां तक बात है, मुझे सिर्फ थोड़ी सी एक हैरानगी इरफान खान यादी की जरूर हुई, क्योंकि PSL में बेशक बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए थे, बट मैं T20 में अमीर इस चीज का बड़ा कायल हूं कि जब आपको मौका मिले ना और आप मैच फिनिश कर दें, देन यू आर डायमंड प्लेयर। तो मुझे इरफान खान यादी में ना वो एक एबिलिटी नजर आती है। उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है। मुझे थोड़ा सा लगा कि उनको अब आप और लॉन्ग रन दे सकते थे, ऐसे बीच में हम छोड़ देते हैं खिलाड़ियों को। बाकी एक बहुत बड़ी बहस है जो कि बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम से जुड़ी हुई है। मैं उस पर भी थोड़ी सी राय जरूर देना चाहूंगा। मुझे ऐसे लगता है, कल मैं कराची में मौजूद था, नेशनल कराची के अंदर, जब पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस भी की, और आज भी प्रैक्टिस है और अभी एक हफ्ता रहेगी। इन पांचों खिलाड़ियों को भी आपको पता है T20 के साथ उस व्हाइट बॉल कैंप में शामिल किया गया है। मेरा अपना ये ख्याल है कि आप एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट के अंदर शायद इनएक्सपीरियंस लग रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि बाबर, रिजवान में से कोई एक और शाहीन, नसीम में से कोई एक या दोनों, ये आपको लाना ही पड़ेंगे इनको, क्योंकि आखिर में आप कर ही रहे हो कि आप अपने तमाम जूनियर्स को एक साथ या इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को रख रहे हो। मैं फिर भी ये बोलूंगा, बेस्ट विशेस टू देम। ये बांग्लादेश जा रहे हैं, पाकिस्तान में बांग्लादेश से खेलना और बात है, बांग्लादेश से बांग्लादेश में खेलना इधर ऑल टुगेदर डिफरेंट चैलेंज, बहुत डिफरेंट कंडीशन होती है वहां पर। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा अभी, जो शायद मैं अब से 3 महीने पहले नहीं बोल सकता था, बट आई हैव very strong trust in Mike Hassan abilities. He's a wonderful coach, experienced coach, a very man of his word, merit. लेकिन अभी तक उनको दर्द सुन नहीं सके हैं। मैं चाहता था कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड सिलेक्शन किया, अनाउंस किया, वहां माइक हैसन होते, आकिब जावेद होते, सलमान अली आगा होते, लेकिन हमने देखा कि बोर्ड के ऑफिशियल मौजूद थे, मुझे मुझे समझ नहीं आई बात। बहरहाल, अब जो हुआ सो हुआ। बट आई रियली वांट टू लिसन। इंशाल्लाह कराची में मौका मिलेगा, अमीर भी उसमें इंशाल्लाह बात भी करेंगे कि माइक हैसन के क्या प्लान है, वो कैसे देख रहे हैं बाबर को, रिजवान को, शाहीन को, नसीम को। क्योंकि ये एक आम T20 स्क्वाड हमने अनाउंस नहीं किया, हम ट्रांजिशन में है। हमें भी नहीं पता कि हमने इन जूनियर खिलाड़ियों के साथ कितना चलना है, सीनियर खिलाड़ियों को कब लाना है, कब नहीं लाना है। सो आई थिंक बड़ी हद तक स्क्वाड प्रिडिक्टेबल है। जो आपका सवाल था, इरफान खान यादी इस समवन जिसको मिस आउट करने में मुझे थोड़ा सा जो है ना वो दुख हुआ, क्योंकि आप इस तरह के प्लेयर्स को ना ग्रूम करते हो T20 के अंदर, उनकी एवरेजेस नहीं देखते आप, उनके स्ट्राइक रेट इतने नहीं देखते। आपको याद है शाहिद के खिलाफ जो उन्होंने बैटिंग की थी वन ऑफ द मैच में, उन्होंने मैच को फिनिश किया था, मुझे वो झलक नजर आई कि खुशदिक शाह भी अकेले ही है नीचे। हमारे पास अगर आप देखें तो हमारा टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब हारिस बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फखर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट मिडल ऑर्डर में और फास्ट बॉलिंग के अंदर इनएक्सपीरियंस है अभी। बिल्कुल ठीक है गफ़ार भाई। अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं। अनाउंसमेंट में जैसे कि आपने बोला कि माइक हैसन का अगर हो जाते तो बेहतर होता, कैप्टन हो सकते थे, सेलेक्टर्स में से कोई हो सकते थे। उसी अनाउंसमेंट में एक बात ये सुनने में आई जब सवाल हुआ कि बाबर, रिजवान और शाहीन के बारे में, तो अमूमन वो ODI स्क्वाड्स में नज़र आते हैं, ये T20 का स्क्वाड है।
तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो इनके रिकॉर्ड्स अगर देखें, इनके रिकॉर्ड्स खोलें इन तीनों प्लेयर्स के, तो इनकी कंट्रीब्यूशन जो T20 में रही है वो मेरा नहीं ख्याल किसी भी करंट प्लेयर की इस वक्त है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सवाल तो बिल्कुल ठीक हुआ, पर जवाब दे कौन रहा है अमीर? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वहां पर जो सीईओ साहब मौजूद थे, डायरेक्टर मीडिया मौजूद थे, आई थिंक ये उनका काम नहीं है। उनका काम और है। सीईओ से आप पूछेंगे जी बिल्डिंग्स, बोर्ड के स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, आपकी दीगर मामला पे वो कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह डायरेक्टर मीडिया, जाहिर बात है, मीडिया के मामला पे बहुत अच्छा कमेंट कर सकते हैं, बट ये जो सवाल का जवाब दिया गया है वो एक ऑथराइज बंदे की तरफ से अमीर नहीं दिया गया, क्योंकि ये बात आकिब जावेद बोले तो मैं बोलूंगा जी, चले सिलेक्टर जो है, क्योंकि चीफ सिलेक्टर वो कोई है नहीं, तो वो चीफ सिलेक्टर ही समझे जाते हैं, या माइक हैसन बोलते हैं जो कि इस वक्त बॉस है टीम के, या सलमान अली आगा जो कि कैप्टन है। आई थिंक उनकी तरफ से ये आना बहुत जरूरी है, चाहे वो रखे ना रखे, बट मैं और आप उसको मानेंगे कि यार ये बात जो है ना, ये इन्होंने बोली है तो ये सही बात है। बट आई डोंट थिंक सो। जहां तक आपने बात की, चाहे उन्होंने जो ऐसा बोल भी दिया, बट आप ये देखें कि आपके अभी हेड कोच ने बोला, चीफ सेलेक्टर ने बोला, ये कैंप से पहले आपने भी सुनते रहते हैं, आप भी, आकिब जावेद साहब ने बोला कि किसी के दरवाजे बंद नहीं हुए। आपने खुद कहा कि सबके स्ट्राइक रेट वगैरह बेहतर करने का, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि अगर आप बाबर रिजवान शाहीन एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, प्रूवन परफॉर्मर्स हैं, अगर आप उनको जो है वो मतलब एक कहते हैं ना, उनके मसल्स को आप और जो है ना फ्लेक्सिबल करके उनसे बहुत काम लेना चाह रहे हो, विच इज वेरी गुड। ये बुरी सोच नहीं है, बट या अगर रोल्स कोई को, एक कहते हैं, या गफार भाई उनके रोल्स पे भी बात की जा सकती है ना, कि जैसे हमने देखा कि बाबर का हमेशा से रोल रहा है कि वो एंकर करते थे। इवन इन T20 उनके अराउंड जो प्लेयर्स आ रहे थे उनका स्ट्राइक रेट और होता था, बाबर का रोल डिफरेंट होता था। और फहीम अशरफ से जब पूछा गया तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में यही बोला था कि बाबर का हमेशा से जो रोल था वो यही था कि वो एंकर प्ले करते थे। तो अब ये भी हो सकता है जैसे कि आपने बोला कि जो इम्प्रूवमेंट्स जिनकी बात कर रही है या उनकी गेम में चेंजेस की बात की जा रही है, तो वो रोल डिफाइंड भी हैं, क्योंकि अब टीम की रिक्वायरमेंट का रोल डिफरेंट आ गया ना इन पोजीशंस पे, तो ये भी बात हो सकती है। देखिए बिल्कुल। लेकिन अमीर, मैं ये जरूर बोलूंगा कि दुनिया में हर जगह एक जैसी पिचेस नहीं होती हैं। आपको याद है जब अभी यूई में जब हम क्रिकेट देखते हैं तो वहां पर आपकी टेक्निक एग्जामिन होती है, वहां बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। और इसी तरह अगर आपको याद हो वेस्ट इंडीज और जब अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ तो कितनी ज्यादा जो है वो लो स्कोरिंग मैचेस हुए, और इवेंचुअली फिर विराट कोहली की बहुत निपी तुली और बहुत सेंसिबल इनिंग ने इंडिया का स्कोर फाइनल में एक ऐसे मतलब मुकाम तक पहुंचाया जहां से उनके बॉलर्स को फाइट करने का मौका मिला। मेरा ये पॉइंट है कि आप एक तो दो चीज नहीं कर सकते, जो बाबर रिजवान के हवाले से मैं नहीं कह रहा, ये ओवरऑल बात है। आप कभी भी एकदम से पूरी चेंजेस नहीं करते हो, आप ट्रांजेक्शन करते हो जूनियर सीनियर को मिक्स करके। दूसरा, आप कभी भी वन डायमेंशन बैटिंग नहीं खिलाते। मैं ये भी नहीं कहता कि आप बाबर रिजवान, इफ्तिखार, सलमान अली आगा, ये सब एक जैसे प्लेयर्स तकरीबन जो हैं, जो इम्प्रोवाइज बाद में करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, मतलब ये इनका अपना गेम स्टाइल है, इनको भी एक साथ ना खिलाओ। और अगर आप साइम, फखर, हारिस और फिर आपके पास नीचे बाकी जो प्लेयर्स आ जाते हैं, आपको एक ऐसा प्लेयर मिक्स में डालना पड़ेगा जो बाबर रिजवान, और इस केस में मुझे बाबर ज्यादा बेहतर लगते हैं, जो आपको ना एक स्टेबिलिटी देते हैं, आपको एक कामनेस देते हैं मुश्किल पिचेस। डोंट फॉरगेट कि आपने वर्ल्ड T20 का खेलना है, श्रीलंका में खेलेंगे अब अपने मैचेस, वहां पर कंडीशन हमेशा बहुत डिफरेंट होती है, वहां बहुत लो स्कोरिंग। आपको याद होगा भारत की टीम भी जब गई थी वहां पर, तो वन ऑफ द व्हाइट बॉल सीरीज वो हार गए थे, हालांकि वो कितने स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन कंडीशंस की वजह से वो हारे। यही इंडियन टीम जब बाद में कहीं और खेलती है तो वो साउथ अफ्रीका में रन बना रही है, इंग्लैंड को धो रही है अपने घर के अंदर, बट हारे ना। तो मेरा ये पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि क्रिकेट वन डायमेंशन नहीं है, हर जगह डिफरेंट पिच होती है। जैसे अभी इंग्लैंड दूसरा टेस्ट हारा तो बेन स्टोक ने कहा भाई हमसे गलती हो गई, हमने विकेट को एनालाइज सही नहीं किया, टॉस पे गलती कर गए। तो ये होता है बिल्कुल। क्रिकेट। आप ये नहीं करते कि आप पूरी की पूरी टीम एक जैसी खिला दो। आप देखो जो रूट वापस आए थे इंग्लैंड के वनडे टीम के अंदर, हालांकि उस बैट बॉल अप्रोच में वो थोड़े से मिसफिट दिखते थे, लेकिन उनका रोल रखा गया। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि आप इन दी एंड ऐसा ना हो कि फिर आप आखिर में फौरन से तब्दीली कर रहे हो, तो बेहतर ये होता है कि आप मिक्स एंड मैच करके चलते। बिल्कुल ठीक है गफार भाई, बात कर लेते हैं कंडीशंस के ऊपर। 20th को है पहला मैच, ढाका में होगा।
टीम ट्रैवल कर रही है 16 जुलाई को। थोड़ा सा इसको मज़ीद हम एक्सप्लोर करते हैं। मुझे ये बताएं गफ़ार भाई कि क्या देख रहे हैं आप बॉलिंग लाइनअप में? जो पेस अटैक है वो बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा है इस बार। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो अब्बास आफरीदी एक वाहिद पेस बॉलर जा रहे हैं जो एक्सपीरियंस लग रहे हैं। हसन अली की कमिटमेंट कहीं और की थी। वो वॉर्कशायर के लिए वाइटैलिटी ब्लास्ट खेल रहे हैं एंड ही विल बी अवेलेबल फॉर द वेस्ट इंडीज सीरीज, ये सुनने में आ रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से देख रहे हैं आप क्या होने जा रहा है? जिस तरह आपने बात की अभी कि हर जगह की पिचेस एक जैसी नहीं होती, हर जगह की पिचेस बैटिंग पिचेस नहीं होती, हर जगह की पिचेस 200 प्लस वाली नहीं होती। और ढाका का अगर हम रिकॉर्ड देख लें तो वहाँ की पिचेस भी इस तरह की हैं कि ठीक ठाक ट्रबल दे सकती हैं बैटिंग लाइनअप को। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। पहले पेस अटैक की बात कर लेते हैं, जिसमें दो हमारे न्यू एडिशंस भी हैं। सलमान मिर्ज़ा, उनको कॉल अप किया गया है। दानियल अहमद भी तेज बॉल करते हैं। तो क्या ओपिनियन रखते हैं आप? सेम, मैं बैटिंग वाली बात बोलूंगा। लीडर ऑफ द अटैक अगर आप अब्बास हफीदी, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग है और उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बट अभी भी वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। सो आई थिंक बांग्लादेश के हद तक शायद चले। मैं ये सोच रहा हामी हूँ कि आप इस तरह की सीरीज में यंगस्टर्स को ट्राई आउट करें। बट अगेन मैं सुनना चाहूंगा माइक हैसन से, या जब मुझे सेलेक्टर के साथ बात करने का मौका मिलता है, या वो खुद मीडिया को बताते हैं कि उनका गेम प्लान क्या है। अगर तो वो ये बता दें भाई कि अब तो ये हमने इन्हीं को खिलाना है, ठीक है सर, फिर हम इन्हीं पे बात करेंगे। बट जैसे आकिब साहब ने फरमाया कि तब के लिए अभी हमारे डोर ओपन है, तो मैं बॉलिंग में ये बात करूंगा, शाहीन, नसीम, आई थिंक उनका अपने पोटेंशियल पर बॉलिंग ना करना कोई हमारा फायदा नहीं है। दे आर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, उनके अंदर पोटेंशियल है, उन्होंने ये दिखाया हुआ है। बट हमने बहुत जल्दी से उन पर डिसीजन ले लिया कि जी क्रॉस लगा देते हैं, अब हम मूव ऑन करते हैं। देखिए होगा क्या, अहमद दानियाल इज वेरी टैलेंटेड, अब्बास हफीजी इज वेरी टैलेंटेड, सलमान मिर्जा इज वेरी टैलेंटेड, अब आपके सुफियान वकील भी आ गए, अबरार भी आ गए। एक चीज सोचिए कि बहुत अरसे बाद आपका स्पिन अटैक थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, क्योंकि अबरार को मौके मिले हैं, सुफियान ने अपना टैलेंट दिखाया है, उनको अभी तक प्रॉपर चांस नहीं मिला, हालांकि वो डिजर्व करते थे पिछली सीरीज में भी। बट आपकी फास्ट बॉलिंग में अगेन लीडर ऑफ द अटैक कौन है? शाहीन, नसीम क्यों अब तक अपने पोटेंशियल पे नहीं आ सके? उनसे काम क्यों नहीं लिया जा रहा? या आप क्या एशिया कप और वर्ल्ड कप में जहाँ प्रेशर मैचेस होते हैं, क्या आप इस बॉलिंग अटैक से जा सकेंगे? मैं इससे थोड़ा इख्तलाफ रखूंगा कि आप में से गेंद जैसे बाबर रिजवान में से किसी एक को लाना पड़ेगा, आपको शाहीन नसीम में से किसी एक को लाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं ना, ये यंग फास्ट बॉलर्स ये गलतियां करेंगे, ये शुरू में घबराएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है पीएसएल से अमीर। उसमें आपका एक एक्सपीरियंस बॉलर, चाहे वो खुद फॉर्म में नहीं है, पर वो आपको बता जरूर सकता है कि अब आप ये करें, यूं करें। तो मेरा ये ख्याल है कि लिटमस टेस्ट है। अब आप पाकिस्तान से बाहर खेलोगे, आप बांग्लादेश में खेलोगे, आप फिर वेस्ट इंडीज में जाओगे, तीन T20 तो है, 6 भी हो सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगेन हम थोड़ा सा ना अपने आप को क्लैरिटी में लेकर आए कि हमने आगे एशिया कप वर्ल्ड कप में क्या करना है। क्योंकि मैं ये नहीं मानता इन छोटी बायोलेटरल सीरीज को कि आप यहाँ जीते या हारे। आप तैयारी करेंगे बड़े इवेंट की यहाँ पर अगेन जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, जब तक वो आगे बात नहीं करेंगे, स्पेशली माइक हैसन, क्योंकि ही इज द बॉस राइट नाउ। मेरा ये ख्याल है कि वो इन चीजों को सुपरवाइज कर रहे हैं। आई थिंक ही शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। गफ़ार भाई, वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। सीरीज़ का भी अभी कंफर्म नहीं है कि वो T20 में जाएगी या दोनों फॉर्मेट्स में रहेगी। किस तरह से देख रहे हैं आप वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड? क्या इसलिए अनाउंस नहीं हुआ कि चांसेस हैं बिग थ्री के में से किसी एक या दो की वापसी के, इवन इन देखिए T20? मेरा ये ख्याल है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज अमीर जरूर दिया, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, जिसमें वो अपने सीजन के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने 3 वनडे 3 T20 वहां लिखे हुए हैं। तो अभी तक तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने वहां लिख दिए हैं और पीसीबी कोशिश कर रहा है, बट पता नहीं अब क्या फैसला होगा। अब तक तो हो जाना चाहिए था। आई थिंक अब तो हम तकरीबन सीरीज से बहुत करीब आ गए हैं। बट वेस्ट इंडीज ने T20 में ये झलक दिखाई है। पर डैरेन सैमी द फंटास्टिक कोच, उन्होंने वेस्ट इंडीज की टीम को एक ट्रैक पे लाना खड़ा कर दिया, जब आप देखेंगे वो फाइट करते नजर आ रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी। उन्होंने टेस्ट सीरीज को बहुत आराम से नहीं हारी। तो मेरा ये ख्याल है कि वेस्ट इंडीज अगेन, और अगर हम जहां अफ्रीका में बात कर रहे हैं मैचेस की, तो वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश शायद उस तरह की टीमें नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड की टीम या न्यूजीलैंड जैसे इस वक्त बड़ी जबरदस्त टीम है। बट स्टिल दे विल चैलेंज यू बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, कंडीशंस एंड यू आर इनएक्सपीरियंस। आपकी बैटिंग और आपकी बॉलिंग में
लीडर ऑफ द अटैक या एक एक्सपीरियंस प्लेयर की फखर जमान के अलावा कमी है। सो डेफिनेटली न्यूज वेस्ट इंडीज विल मतलब चैलेंज यू। और उनके पास भी जिस तरह के प्लेयर्स हैं वो हिट और मिस वाले प्लेयर हैं, वो जब चलते हैं तो वे प्रॉपर चलते हैं, जब वो गिरते हैं तो वो पूरी टीम हमने देखा कि collapse कर जाती है। बट पाकिस्तान को तो भारत चैलेंज मिलेगा, बिकॉज हम अभी ट्रांजिशन के अंदर हैं, और यही ट्रांजिशन के रिजल्ट्स आप देखिएगा एशिया कप पर असरअंदाज होंगे। अगर तो ये लड़के, विश देम ऑल द बेस्ट, जो खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए उसके लिए तो यही बात करेंगे। अगर वो तो क्लिक कर गए तो शायद आपको एशिया कप में भी ये खेलते हुए सब दिखाई देंगे। बट अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप देखिएगा कि जिस तरह व्हाइट बॉल के कैंप में आपने फौरन से सीनियर प्लेयर्स को भी साथ रखा हुआ है, उसकी एक हिंट भी ये मिलती है कि कहीं ना कहीं हसन के और आकिब जावेद के प्लान्स में ये सीनियर्स मौजूद हैं कि हाँ जहां थोड़ी बहुत गलती होगी या गड़बड़ हुई तो हम इनमें से किसी एक को लेकर आएंगे। और अच्छी बात है कि आप अपने माइंड सेट के मुताबिक आप उनको ट्रेन करा रहे हैं या आप उनसे पुश कर रहे हैं, विच इज आई थिंक फेयर थिंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं एशिया कप या ये जो बायलेटर सीरीज है ये आप डिटरमिन करेंगे कि आप आगे किस तरह जाओगे। गफार भाई, बिल्कुल आपने ज़बरदस्त एनालिसिस दिया है। इसमें एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा हूँ जिसका मुझे जवाब नहीं मिला, क्या आपको लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ की T20 के स्क्वाड में इन बिग थ्री में से कोई एक या दो प्लेयर्स आएंगे? क्योंकि इट्स हाई टाइम, एशिया कप सर पे है। मैच प्रैक्टिस अगर T20 में इन प्लेयर्स की नहीं होगी तो फिर इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आई डोंट थिंक सो कि वेस्ट इंडीज में लाएंगे। उसकी वजह ये है कि बांग्लादेश की सीरीज अनाउंस हो गई है और उसी टीम को ट्रेवल कर जाना है। आई कांट सी के कोई अलहदा से जाके ज्वाइन करेगा। यू नेवर नो भाई, पाकिस्तान क्रिकेट अमीर हमदा मे बी क्या आपको कोई, मुझे लग रहा है कि इसे कोई अंदर ही खबर तो नहीं मिल गई तो आप उस पर ही मतलब फोकस कर रहे हैं। मे बी इट्स हैपेंड, ये हो सकता है। बट आपने देखा होगा आइडियली ऐसा होता नहीं है कि जो जो स्क्वाड ट्रेवल करता है ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम द ओवरसीज, बड़ा मुश्किल ही हुआ है कि इंजरी के अलावा कोई चेंज आया हो, बहुत कम ऐसा होता है। सो आई कांट सी दिस हैपनिंग। बट पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बेबी के आपके 3 मैचों में कोई गड़बड़ हो जाए और उसके बाद आप कुछ और सोचें। बट आई थिंक जो मुझे हिंट लग रहे हैं कि अगर वनडे स्क्वाड हुआ तो फिर तो ये सब जाएंगे। बट अगर T20 मैचेस हुए तो शायद ये आपकी बांग्लादेश वाली टीम ही एज इट इज ट्रेवल करेगी। ज़बरदस्त गफ़ार भाई, थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक सवाल, कल एक र्यूमर चल रहा था कि माइक हैसन जो हैं उन्होंने ये बाबर आजम से पूछा है कि अगर आप कीपिंग कर लें, ये बहुत सवाल चल रहा है इस वक्त, घूम रहा है इंटरनेट के ऊपर, ये कितनी कंफर्म्ड है ये बात? देखें हो सकता है क्योंकि अंदर ही खबर, बहरहाल हर रिपोर्टर अगर स्कूप होता है इसका तो वो चीता जिसको कहते हैं, अगर वो कोई खबर निकाल ले तो अगेन आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि एक या 2 दिन में शायद ना हमें माइक हैसन कराची में एक्सपेक्टेड है कि वो मीडिया से बात करेंगे। तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट कि अगर वो बात कर लें और हम उससे सवाल करके पूछ लें। बट माजी में ऐसा हुआ है, आपको याद है उमर अकमल को हमने खिलाया था एज अ विकेट कीपर। राहुल द्रविड़ खेल चुके हैं बड़ा तवील अरसा भारत की टीम में। बाबर ने कभी कीपिंग ऐसे बहुत अरसे से मैंने उनको देखा नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि वो क्या मामला है। बट मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि ना तो मुझे बाबर की कीपिंग और उनकी प्रैक्टिस या उनकी क्या सोच है उस बारे में कोई आइडिया, ना माइक हैसन ने जो ऑफर की है। बहरहाल अगर मीडिया रिपोर्ट से हमारे दोस्तों ने किया, कोई ना कोई बात जरूर होगी। बट आई थिंक आगे चल के ये कितनी कंक्रीट होती है, सिलेक्शन पे कितना असरअंदाज होती है, ये भी देखना बाकी है। तो आई आई विल वेट एंड सी कि माइक हैसन खुद क्या कहते हैं या सिलेक्शन के डिसीजन क्या कहते हैं। थोड़ी सी बात अभी ये सरफेस आपको होने देनी पड़ेगी। ऑल राइट गफ़ार भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, टेक केयर।